एक ट्रेन ड्राइवर अपनी ट्रेन को बचाने के लिए उसे साइड ट्रैक पर ले जाता है ताकि सामने से आ रही बेकाबू ट्रेन से टक्कर न हो। उसे लगता है कि खतरा टल गया है, लेकिन अतिरिक्त जुड़े 5 डिब्बों की वजह से बेकाबू ट्रेन आखिरी डिब्बे से टकरा जाती है और वह पल भर में चकनाचूर हो जाता है। जब बेकाबू ट्रेन आगे निकल जाती है तो अनुभवी ड्राइवर माइक उसकी पीछे की तरफ देखकर नोटिस करता है कि उसका कपलर खुला हुआ है। 28 साल के अनुभव के आधार पर उसके दिमाग में एक योजना आती है। वह अपने अधिकारियों को बताने ही वाला होता है कि तभी उसे पता चलता है कि कंट्रोल सेंटर ने ट्रेन को पटरी से उतारने की योजना शुरू कर दी है। सैकड़ों फायर फाइटर्स तैनात कर दिए जाते हैं, आगे के कस्बों को खाली कराया जाता है और ट्रैक पर पोर्टेबल डिरेलर लगाए जाते हैं। लेकिन माइक जानता है कि इतनी तेज रफ्तार ट्रेन पर ये उपाय काम नहीं करेंगे। साथियों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह युवा इंजीनियर विल के साथ खुद ही कार्रवाई करने निकल पड़ता है। दोनों अपना इंजन लेकर मुख्य लाइन पर लौटते हैं और पूरी रफ्तार से बेकाबू ट्रेन का पीछा शुरू कर देते हैं। योजना सीधी थी, अपना इंजन पीछे से जोड़कर ट्रेन की स्पीड को खींचकर कम करना। मगर जैसे ही अधिकारियों को इसका पता चलता है वे भड़क उठते हैं और तुरंत रुकने का आदेश देते हैं। जवाब में माइक कहता है कि उसे 72 दिन पहले ही जबरन रिटायरमेंट का नोटिस मिल चुका है। अब वह कंपनी के लिए नहीं बल्कि मारे गए ड्राइवर, रास्ते में मौजूद लोगों और अपने फर्ज के लिए यह जोखिम उठा रहा है। उसकी बातों का असर विल पर भी पड़ता है और वह उसके साथ खड़ा रहने का फैसला करता है। उधर डिरेलमेंट प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। तेज रफ्तार ट्रेन डिरेलर को ऐसे उड़ा देती है जैसे वह वहाँ था ही नहीं। अब सबकी उम्मीदें इन्हीं दोनों पर टिक जाती हैं। इंजन उल्टी दिशा में होने के कारण माइक पीछे का सही अंदाजा नहीं लगा पाता, इसलिए विल बाहर निकलकर उसे गाइड करता है। पहली कोशिश में जोरदार टक्कर होती है और इंजन से भाप का बड़ा गुब्बार निकल पड़ता है। दूसरी कोशिश में कनेक्शन तो हो जाता है, लेकिन कपलर लॉक नहीं होता। मजबूरन विल अपनी जान जोखिम में डालकर चलते डिब्बों के बीच पहुंचता है और कई खतरनाक कोशिशों के बाद आखिरकार उसे लॉक कर देता है। इसी दौरान वह फिसल जाता है, लेकिन आखिरी पल में रेलिंग पकड़कर खुद को बचा लेता है। अब ट्रेन की रफ्तार कम करने की जंग शुरू होती है। अगले कस्बे तक सिर्फ 4 मील का फासला बचा है और ट्रेन करीब 75 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। उससे भी बड़ा खतरा आगे मौजूद एक तीखा मोड़ है, जहाँ सुरक्षित गुजरने के लिए स्पीड 25 मील प्रति घंटा से कम होनी चाहिए। नीचे तेल के विशाल टैंक हैं और हादसा पूरे इलाके को तबाह कर सकता है। ब्रेक लगाने पर पहियों से चिंगारियां निकलने लगती हैं। स्पीड कुछ देर के लिए घटती है, लेकिन भारी वजन के कारण फिर बढ़ने लगती है। तब माइक डिब्बों के ऊपर चढ़कर एक एक वैगन की ब्रेकिंग सिस्टम को एक्टिव करता है। काफी मशक्कत के बाद स्पीड 30 मील प्रति घंटा तक आ जाती है, लेकिन लगातार दबाव की वजह से ब्रेक जवाब देने लगते हैं और ट्रेन फिर तेज होने लगती है। मोड़ अब बिल्कुल सामने है। आखिरी उम्मीद के तौर पर दोनों स्वतंत्र ब्रेक सिस्टम का सहारा लेते हैं। सही समय पर आदेश मिलते ही विल पूरी ताकत से ब्रेक खींचता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, लेकिन आखिरकार वह मोड़ पार कर लेती है। कंट्रोल सेंटर में बैठे लोग भी राहत की सांस लेते हैं। हालांकि खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। माइक आगे बढ़कर बेकाबू ट्रेन के इंजन तक पहुंचना चाहता है, लेकिन दोनों डिब्बों के बीच का फासला इतना ज्यादा है कि वह छलांग नहीं लगा सकता। इसी बीच ट्रेन फिर 80 मील प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। तभी रेलवे मैनेजर फ्रैंक अपनी पिकअप ट्रक लेकर बराबर में पहुंचता है और विल को कूदने का इशारा करता है। सही मौका देखकर वह छलांग लगाता है और सुरक्षित ट्रक पर उतर जाता है। इसके बाद ट्रक इंजन के साथ बराबरी की रफ्तार पर आता है और वह चढ़कर सीधे ड्राइवर केबिन में पहुंच जाता है।